G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या आपको लगता है इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे इंडिया आ चुका है कि अब वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ भी जाएगा? G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर रोटेट करती हुई दिखाई देती है। The more India's role is emerging in international politics. यूनियन बहुत ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हो रही है। मोदी साहब के साथ कुछ तस्वीरें भी जो है उनके लीडर्स की वायरल हो रही हैं। तो एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर कितना भारत इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है। भाईजान देखें, वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड पे रखें। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पूरे रीजन का, चाइना के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? इंडिया है। हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए उनका अपना एक इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विदेश में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें मोदी जी पहुंच चुके हैं और मोदी जी का जलवा पूरी दुनिया देख चुकी है। और इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि G20 भारत में हो या विदेशी धरती पर, भारत का जलवा हर जगह दिखाई पड़ता है। भारत का बोलबाला हर जगह है। भारत की जो ताकत है, जो सॉफ्ट पावर है, आप हर जगह देख सकते हैं। दोस्तों, अभी पीछे ब्राज़ील में G20 शिखर सम्मेलन रखा गया। इसमें सिर्फ भारत ही भारत उभर कर सामने आ रहा था। दोस्तों, इस G20 मीटिंग में नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया भाषण या राय हो, या ब्राज़ील के द्वारा भारत को परमानेंट सीट दिलाने की मांग हो, हर जगह भारत ही भारत छा रखा है। दोस्तों, सिर्फ भारत का ही नाम आ रहा है, भारत ही उभर कर सामने आ रहा है। और दोस्तों, इस G20 की ग्रुप फोटो में नरेंद्र मोदी को सबसे आगे रखा गया था और ब्राज़ील के पीएम ने नरेंद्र मोदी को अपने साथ रखा था और बड़े बड़े विकासशील देश के जो नेता थे उन्हें अपने पीछे खड़ा किया गया था और बगल में खड़ा किया गया था। ये सब चीज़ें भारत की पावर को पूरी दुनिया में दिखाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो बहुत ही अकेले दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा है और उन्हीं के पीछे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन बैठे हुए हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। किसी नेता ने उसकी तरफ देखा नहीं है, बात नहीं करी है। और दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो को ग्रुप फोटो में भी नहीं लिया गया है। इससे भारत की पावर दिखती है, इससे पता चलता है कि भारत की क्या पावर है। और दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत का ओहदा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और आगे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो भी बहुत ज़्यादा है और ये दुनिया आने वाले समय में भारत से ही चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ट्रूडो को इग्नोर किया गया है। बार बार मैं देख रही थी ये खबर कि जो ये है G20, इसके अंदर ट्रूडो साहब जो हैं वो बुरे तरीके से इग्नोर हो गए हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद ये बात सच है कि जस्टिन ट्रूडो को टफ टाइम मिल रहा है। जो इंडिया और कनाडा का एक चलता रहा है सिलसिला और चल रहा है अभी भी, और उसमें ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो ट्रूडो को इस वजह से काफी लेने के देने पड़े हैं। यानी ये कि टफ टाइम उनको मिल इसलिए रहा है कि देखिए, जैसे मैंने आपको खबरें, ये तस्वीरें भी दिखाई थी कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है वो सेंटर स्टेज रहे हैं G20 समिट में। और मैंने आपको ये पिक्चर भी दिखाई थी कि जो फोटो शूट हुआ, जो कि एक ऑफिशियल फोटो शूट होता है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मोदी साहब सेंटर में खड़े हैं और किस तरह सबको लेकर चल रहे हैं। वो तो लग रहा है कि वो उन्होंने ये समिट बुला ली है और उनके कंट्री में हो रही है G20 और वो सबको लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है। अच्छा, और बात ये हुई है कि वो जहां मोदी साहब सेंटर स्टेज नजर आ रहे हैं समिट में छाए में, वहीं पर जो ट्रूडो हैं
वो इस तस्वीर में नजर ही नहीं आए। यानी वो जो फाइनल फोटो थी ना, जो कि ऑफिशियल फोटो ली जाती है समिट की, उसमें ट्रूडो है ही नहीं, गायब हो गए ट्रूडो उस तस्वीर से। और वैसे भी कहने के इधर उधर खड़े रहे, उन्होंने बातचीत भी नहीं की और पीछे भी खड़े हुए नजर आए। वैसे मैं देख रही थी उनकी तस्वीर, ये वाली एक आ रही थी जिसमें वो बाइडेन के साथ खड़े हैं, जॉर्जिया मेलोनी भी मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जो है वो ये है कि वो बाइडेन की तरह, जिस तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो उस तस्वीर में शामिल नहीं हो सके, तो उनके बगैर ही तस्वीर उतर गई, उसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो के बगैर वो तस्वीर उतरी है। पहले हम बात करेंगे कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट कर रहे हैं। दोनों में कॉमन चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम G20 समिट की ऑफिशियल फोटो। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो G20 समिट में एक और बहुत बड़ा काम हो गया है। ये दूसरी खबर है, तीसरी खबर की तरफ बाद में आएंगे। और वो खबर ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना वैंग ली के बीच मुलाकात हुई है। और ये बड़ी अहम मुलाकात है सर। ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी वजह ये है कि ये वो मीटिंग है कि जो इन दोनों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, जब एक बड़ा स्टेप लिया गया था जिसमें कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो था उसके ऊपर एक क्लोजर हमें नजर आया, या एक ऐसा स्टेप लिया गया जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। उसके बाद ये एक बड़ी मीटिंग थी। सभी कह रहे थे कि क्या शी और मोदी के बीच मीटिंग होगी, लेकिन वेंगली और जयशंकर के बीच मीटिंग हो गई है। और आपको पता है कि इस मीटिंग के बीच एक और बड़ा स्टेप ले लिया गया। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो खबर है ना, ये क्यों नहीं हुई, इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर बात नहीं हुई। आपके सामने रखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। और इसमें जो है डॉक्टर जयशंकर और वैंग ली के बीच जो मीटिंग हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस दैट इंक्लूड रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।